मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा वी केयर वी शेयर में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अभी तक जितने भी वीडियोस हैं वो हिंदी में हैं, आगे भी हिंदी में ही रहेंगे मेजॉरिटी, दो विद टाइम वी हैव प्लान्स टू मेक इट इन इंग्लिश। बट जितने भी हमने वीडियोस बनाए वो ज़्यादातर बीमारियों से रिलेटेड हैं, उनके लिए हैं जो किसी तरह से परेशान हैं। बट मैं ये चाहता था कि समय के साथ हम ऐसे वीडियोस भी बनाएं जो हर आम आदमी की ज़रूरत है, और साइकोलॉजिकली जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा अपनी ब्रांच की वजह से, लेक्चर्स लेने की वजह से, इवन यूट्यूब की वजह से, और जो आप लोग फीडबैक देते हैं, कमेंट्स देते हैं, उससे जो मुझे समझ आया, तो मुझे लगा मुझे कुछ ऐसे वीडियोस भी बनाने चाहिए जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम कैसे खुश रहें, कैसे हम अपने आप ज़िंदगी में वो कर सकें जो हम चाहते हैं, और कौन से एरियाज़ होते हैं लाइफ में जो इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे मैंने कुछ चीज़ें नए वीडियोज़ में शेयर किए हैं, वो अभी अपलोड नहीं हुए हैं, बट विद इन 1-2 मंथ्स अपलोड हो जाएंगे। तो आज तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करना चाहूँगा खुशखबरियों के साथ। पहला तो मैं बन गया हूँ फुल मैराथन रनर ऑफिशियल। जैसे कि मैंने टी शर्ट पहनी है हैदराबाद मैराथन रनर्स की, तो डेट मुझे चेक करनी पड़ेगी। हाँ, 28 तारीख को अगस्त में मैंने फुल मैराथन भागी 42.2 किलोमीटर्स, और उस टाइम मुझे नहीं मालूम था, बट बाद में पूरा करने के से कुछ दिन पहले मुझे पता लगा कि इंडिया की वो टफेस्ट सिटी मैराथन है। उसका एक रीज़न है कि वहाँ मौसम काफ़ी गर्म होता है और कंपैरेटिवली, क्योंकि यूजुअली जो मैराथन्स हैं वो विंटर सीजन में होती हैं, और विंटर सीजन में भागना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होता है, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज पहले थी नहीं। और दूसरी बात है, उस मैराथन में 3 फ्लाईओवर्स होते हैं, और जिसको आपको ऊपर भी चढ़ना है और नीचे भी उतरना है, और नीचे उतरना एक्चुअली ज़्यादा ट्रिकी और डेंजरस होता है रादर देन ऊपर चढ़ने के। और दूसरी, क्योंकि नीचे चढ़ने में कई बार लोग भागने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे गाड़ी जब हम ऊपर चढ़ाते हैं तो फर्स्ट गियर में चढ़नी चाहिए, तो उतरनी भी फर्स्ट गियर में चाहिए, क्योंकि मैंने तो शिमला से एमबीबीएस की है, तो हमें ये नियम पता होता था कि अगर गाड़ी फर्स्ट गियर में ऊपर चढ़ी है तो फर्स्ट गियर में नीचे उतरेगी। उसी तरह अगर आप हाइट पे जिस स्पीड से चढ़े हैं तो आपको उतरना भी उसी स्पीड से है, अदरवाइज़ इंजरी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उस मैराथन में नॉर्मली क्या है कि जो कोर्स है भागने का वो भी अप एंड डाउन है, मतलब वो फ्लाईओवर्स तो हैं ही जो अप एंड डाउन है, और जो कोर्स भी है वो अप एंड डाउन है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं काफ़ी कॉन्शियस भी था उसको भागने से पहले, बिकॉज हैदराबाद में मेरी सिस्टर रहती है जिसने हाफ मैराथन पूरी की उस दिन मेरे साथ, और पिछले दिन मेरे बेटे ने और मेरे भांजे ने 5-5 किलोमीटर्स भागा। तो इट बिकेम मोर ऑफ एन फैमिली इवेंट रादर देन मी माई सेल्फ रनिंग फुल मैराथन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दैट वॉज अ ग्रेट फीलिंग एंड ग्रेट एन्जॉयमेंट, and I did it in 5 hours 55 minutes 26 seconds, जबकि ऑफिशियल मैक्सिमम लिमिट थी 6 hours and 30 minutes। तो मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा टाइमिंग रिकॉर्ड तो नहीं बनाया, बल्कि आई वुड से आई वाज इन लास्ट 20%। हाँ, बट ये बात ज़रूर है कि 810 लोगों ने रजिस्टर किया था और 576 लोगों ने ये रेस को पूरा किया। एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली आई वुड थिंक आई वाज 468 समथिंग आउट ऑफ इट, बट आई एम मोर देन हैप्पी एंड मोर देन सेटिस्फाइड, बिकॉज रेस को स्टार्ट करने से पहले मेरे 3 गोल्स थे। पहला गोल था कि भागेंगे, मज़ा लेंगे, क्योंकि पता तो है नहीं कि पूरी होगी या नहीं होगी। रीज़न ये था कि जब मैंने पहली बार शेयर करना शुरू किया कि मैं हैदराबाद हाफ मैराथन भाग रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि जो दिल्ली में हमारे पार्क में भागते हैं, कि काफ़ी धुरंधर लोग यहाँ से गए हैदराबाद और वो पूरी करके नहीं आ पाए, और कुछ लोग 35 किलोमीटर पे, कुछ लोग 32 किलोमीटर्स में, और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो खुद मैराथन्स दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो इट वाज क्वाइट टेरिफाइंग फीलिंग। सेकेंड थिंग, जब मैं बिब कलेक्ट होता है, बिब का मतलब होता है जो आपको नंबर मिलता है 1 दिन या 2 दिन पहले मैराथन भागने के, जब मैं वहाँ भी गया तो मैंने वॉचेस ख़रीदने का प्लान किया जो मैंने अभी ऑर्डर कर दिए है। तो मैंने कहा एक रनर वॉच भी ले ली जाए, और बिब कलेक्ट करने गया। मैंने एनर्जल जहाँ जो ड्रिंक्स होते हैं वो ख़रीदे और उनसे बात की। तो सब ऑफ कोर्स पूछते हैं कि आप क्या भागने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं हैदराबाद फुल मैराथन भागने वाला हूँ। तो वो मुझे नीचे से ऊपर देखते थे, बिकॉज वज़न तो मेरा ज़्यादा है ही। दो, हाँ, एक और खुशखबरी भी है दोस्तों कि मैं 10 किलो लूज़ कर चुका हूँ, बट डेफिनेटली वो भागने की वजह से नहीं है। मेरा एक फ्रेंड और आने वाला है थोड़ी देर में, जिसके साथ हम एक और वीडियो बनाएंगे कि वेट लॉस के लिए भागना ज़रूरी नहीं है। वेट लॉस के लिए एक्चुअली ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेट लॉस भागने से होना होता तो वो मेरा कब का हो चुका होता। उसके लिए मुझे इतनी देर वेट नहीं करना पड़ता। तो जितना भी मेरा वेट लॉस पिछले 1-2 महीने में हुआ है, और 1.5 महीने में लगभग 7 kg लूज़ किया है, इट इज़ नॉट एट ऑल बिकॉज ऑफ रनिंग,
I have been running now for almost 1.5 years, but there was a weight loss of 3 kgs, 4 kgs, 5 kgs, then used to come back, but this is not coming back, and my speed is increasing, my confidence is increasing. तो लेट अस गो बैक टू दैट बिब कलेक्शन ओनली. वहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों ने बोला जो कि पेसर्स थे. पेसर्स का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो फिक्स्ड स्पीड से भागते हैं और उनका ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि जैसे मान लीजिए फुल मैराथन है तो उसमें आपको 4 आवर का पेसर भी मिलेगा जो कि मैराथन को 4 घंटे में ही पूरा करेगा. तो अगर आपके पास वॉच नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. वो झंडे वाले पेसर को पकड़ लीजिए, उन्होंने एक झंडा लगाया होता है, उसके ऊपर लिखा होता है वो 4 घंटे. एक पेसर मिलेगा 4.5 घंटे, एक मिलेगा 5.5 घंटे, एक लास्ट पेसर होता है 6 घंटे. तो वो 2 लेडीज़ थी, एक अनुराधा थी, एक यूएसए की कोई लेडी थी जिनका नाम मुझे फ़िलहाल तो याद नहीं है. तो वो दोनों पेसर्स जो थी वो 6 घंटे की पेसर्स थी. तो उन्होंने जब भागना शुरू किया तो मेरे को झंडा मिला 6 घंटे वाला, तो मुझे लगा इन्हीं को पकड़ लेते हैं. तो 12-13 लोग थे हम जो उनके साथ भागे, बट लकीली आई वॉज द ओनली वन जो लास्ट तक उनका साथ दे पाया. बिकॉज हैदराबाद में क्या हुआ कि पहले मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं जो है भागूंगा और जो है हाफ मैराथन का डिस्टेंस भागूंगा लगभग 3 घंटे में और बाकी फुल पूरी करूंगा 3 घंटे 30 मिनट में अगला हाफ. तो इसका अंदर 6:30 के आसपास का मैंने प्लान बनाया था, क्योंकि दिल तो नहीं टूटा था बट हाँ डिस्करेज तो मैं हो गया था लोगों की बातों से, और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में आ गया था क्या मैं भाग भी पाऊँगा कि नहीं. उसका एक और रीज़न भी था कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं वेडनेसडे शाम को पहुँचा, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दोपहर तक जो है हीटअप हो गया काफ़ी. और मेरी सिस्टर भी कह रही थी कि 2-3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, और जो लोग भागेंगे फ्यूचर में ऑलरेडी भागते हैं दे विल रियलाइज़ कि 1 डिग्री से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और ह्यूमिडिटी से वो टेम्परेचर और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है. इंसिडेंटली बाय गॉड्स ग्रेस शाम को बारिश हो गई सैटरडे को, और अगले दिन टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, और सारा भागते टाइम फॉर फुल 6 आवर्स there was no sun. So maybe that is the reason the God was so kind and great कि I was able to complete full marathon. Because people who are running here in the park in sector 11 Dwarka with me, many people had big question mark in their mind कि whether I'll be able to complete or not, because of my weight and my style is very different, because I never compete and I majority of the times I never running for time goals. I'm just running to complete, and that was my first and the toughest, पहली भी और सबसे मुश्किल भी. तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये पूरी होने वाली है नहीं, बट टू माई सरप्राइज़ मैंने 3 गोल्स बनाए थे. पहला, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, इसको भागने के सीखने के चक्कर में ही बहुत कुछ सीख लिया है तो वही बहुत है. सेकेंड, 6.5 घंटे में पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाएगा. 6 घंटे में हो जाए तो बस ऑसम. बट वट आई डिड वॉज ऑसम because I completed in 5 hours 55 minutes and 26 seconds officially जो उन्होंने मुझे टाइम दिया, and I was very happy, not happy but very happy. But I will go to the background of the story. Though I have shared some part of the story why I started running this and that, but I still feel that there are some stories जो कुछ कहानियाँ हैं जिनका बताना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा कभी सपना ही नहीं था मैराथन भागने का. टू बी ऑनेस्ट, मेरा सपना तो था सिर्फ पतले होने का, क्योंकि मैं 97.3 kgs का था और मैं चाहता था कि मैं दोबारा 70 किलो का हो जाऊं जैसा कि मैं कॉलेज में होता था. जैसा कि हर ड्रीम के साथ होता है, लोग हमेशा आपको यही बोलते हैं कि 40 साल 37 साल की उम्र में ऐसे सपना लेना अच्छी बात नहीं है, कि अगर आप 97.3 kgs के हैं तो आप दोबारा 70 किलो के हो सकते हैं. राइट नाउ अब मैं 87 kgs का हूँ, लेकिन अभी भी 17 किलो जो है वो बाकी है, जो मुझे उम्मीद है कि अगले 4-6 महीने में हो जाएगा. और मेरे दोस्त मुझे मना करते हैं, तो बहुत डिक्लेरेशन करता है, दोस्तों में तो करता है, तो यूट्यूब पे भी कर देता है. मुझे इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है हाँ अब मुझे स्ट्रैटेजी पता है, मैं उस पर चल सकता हूँ, डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो जब ये किया है तो वो भी कर ही लेंगे. शुरू ये कुछ इस तरह से हुआ था. अगर मैं बचपन की हिस्ट्री में जाऊँ तो सबसे पहले मैंने क्रॉस कंट्री रनिंग भागी थी. अगर मुझे ठीक से डिस्टेंस याद है शायद, तो वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था. उसमें एक ही मज़ा था, कॉलेज मिस और भागने में मज़ा. और पहली बार मज़ा मुझे भागने में तभी आया. और सबसे अच्छी नॉट कॉलेज, स्कूल मिस हो जाता था हमारा. आई थिंक आई वॉज इन 5th और 6th स्टैंडर्ड, डजन आई डेंट रिमेंबर इट करेक्टली. बट या आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. आई केम सेकेंड आउट ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, because I am not a fast person, but yeah, when it comes to long runs, I am the person जो एक स्पीड से भाग रहा था वो उसी स्पीड से एंड तक भागता ही रहेगा, he won't stop.
उसके बाद दूसरा एक बड़ा इंसिडेंट आया और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मैंने एंथनी रॉबिन्स की बुक पढ़ी अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, जबकि मैं लगभग आई थिंक 24-25 ईयर्स का था। और उस बुक में एक बड़ा प्यारा इंसिडेंट था और बहुत ही मोटिवेटिंग इंसिडेंट था एंथनी रॉबिन्स की। बाद में तो मैंने वो नेट पे भी रिसर्च किया और स्टोरी के बारे में पढ़ा। एक नाजी कैंप था जिसमें एक इंसान ने 1-2 बार भागने की कोशिश की और अगली बार अगर वो भागता तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता या उसे जान से मार दिया जाता। फिर भी उसका मोटिवेशन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो वो क्या करते थे नाजी कैंप वाले, इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह सुबह वो ट्रक में भर के सारी नंगी लाशें भरते थे और उसके बाद उनको गैस चैम्बर्स में लग लेके जला देते थे और डंप ग्राउंड में पहले डाल देते थे। तो उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े उतारे, मतलब बिल्कुल नंगा, और उसके बाद उन लाशों में लेट गया। तो इमेजिन एक आदमी, हम तो मैराथन भागते हैं और बोलते हैं पानी पीना है, ये करना है, वो करना है, जो कि करना चाहिए, लेकिन वो बंदा 12 घंटे तक खाली पेट बिना पानी पिए बदबूदार लाशों में लेटा रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब रात हो जाए। और रात होने के बाद वो कम से कम 40 किलोमीटर भागा। जब वो 40 किलोमीटर भागा तो और वो बच गया, मतलब उसको उसके बाद जर्मन लोगों ने उसको नहीं पकड़ा एंड ही वाज वन ऑफ द सर्वाइवर। मेजॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंप डिड नॉट सर्वाइव। सो दैट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड नवीन सांख्यान जो हैं, राइट नाउ ही इज़ ए एसोसिएट प्रोफेसर इन पीजीआई चंडीगढ़ इन पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, ही इज़ ऑल्सो डॉक्टर। वो मेरा एमबीबीएस क्लासमेट था, मैं उस टाइम एमबीबीएस करके जॉब कर रहा था और वो शिमला से ही पोस्ट ग्रेजुएशन पीडियाट्रिशियन में या चाइल्ड स्पेशलाइजेशन में कर रहा था उस टाइम। सो मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको बोला नवीन की ऐसी ऐसी मैंने स्टोरी पढ़ी है और मैं भी मानता हूँ कि क्या अगर हम उस नाजी कैंप में होते तो क्या हम भी कुछ कर पाते, तो क्यों ना हम भी कुछ करके देखें। अब प्रॉब्लम इसमें दो थी कि नवीन ने तो ज़िंदगी में कभी 2 किलोमीटर से ज़्यादा भाग के नहीं देखा, तो ही वॉज ए परफेक्ट सब्जेक्ट। बट हाँ, शिमला में क्योंकि मैंने पहले भाग के देखा हुआ था एमबीबीएस टाइम में, बट मुझे भी भागे हुए लगभग 1-1.5 साल हो गए थे। हाँ, मैं योगा ज़रूर कर रहा था पिछले 1-1.5 साल से जब मैं जॉब में था, बट मैं उतना फ्रिक्वेंसी से भाग नहीं रहा था जैसे मैं भागा करता था। क्योंकि जो चीज़ मैंने शेयर नहीं की अभी, वो बीच में पिछले कुछ वीडियो में शेयर की थी, वो ये था कि जब मैंने एमबीबीएस में एंट्रेंस की तैयारी की आफ्टर 12th एग्ज़ाम, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सेकेंड अटैम्प्ट में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो घर वालों ने मुझे जॉगिंग करने से मना कर दिया, जो कि अच्छा आइडिया नहीं था। उससे क्या हुआ कि मेरा 18 किलो वज़न बढ़ गया। तो कॉलेज में जाने के बाद मुझे लगा यार इतने कॉलेज में सेलेक्ट भी हो गए, डॉक्टर बनना एक ड्रीम था, ओहो अब लड़कियां इंप्रेस नहीं होंगी। तो उनको इंप्रेस करने के चक्कर में अगले 6 महीने में मैंने भाग भाग के अपना वज़न कम किया। पहले महीने में 5 किलो और लगभग 6 महीने में मैंने अपना 18 किलो वज़न कम कर लिया। एग्जैक्टली मैं 82 पे पहुंच गया था और कम करते करते 82-83 के आसपास, और कम करते करते मैं 68 kgs पे आ गया था, जिसको लगभग मैंने अगले 5-5.5 तक बिल्कुल मेंटेन रखा एमबीबीएस टाइम में। इवन जब मैं जॉब कर रहा था उसके अगले 4 साल, तब भी मैं इतने ही लगभग वजन पे था। तो मैं कभी कभी भागता था हफ्ते में 3-4 दिन और शिमला के 7-8 किलोमीटर का चक्कर लगा लेता था। अपने कॉलेज से भागना शुरू करता था, मॉल रोड पे आता था शिमला की, और दोबारा दूसरे राउंड करके अपने कॉलेज के हॉस्टल में पहुंच जाता था, जो कि लॉन्गवुड शिमला में है, और जो बहुत अच्छी फीलिंग देता था कि लगभग आपने पूरा शिमला ही भाग लिया। और मैं बारिश में भी भागता था, तभी बड़ा मजा आता था, बट आई वॉज नेवर ए रेगुलर रनर। तो इस स्टोरी पढ़ के हम इतने इंस्पायर हुए, एंड बिकॉज ही इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, स्टिल ही इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में हमारे कॉलेज की 50 ईयर सेलिब्रेशन होने वाली है, तो हम लोग इकट्ठे ही जाने वाले हैं उसके लिए। एंड ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ माई लाइफ इन एवरी बिग डिसीजन। तो मैंने उससे शेयर किया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, हम भी ना 20 किलोमीटर भागते हैं, 40 भागने की ज़रूरत नहीं है, 40 में ऐसा ना हो चोट ही लग जाए, तो 20 किलोमीटर तो भागते ही हैं। तो उसने मुझे और भी कई आइडियाज़ दिए कि राजीव ऐसा करते हैं, हम लगातार 12 घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं। मैंने कहा ये तो हम कर ही लेते हैं, इसमें क्या खास बात है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अगर हम भी सर्वाइवल मोड में होते तो क्या हम ये कर पाते कि नहीं। 1-2 फ्रेंड्स और भी थे, एक फीमेल फ्रेंड भी थी, एक और फ्रेंड भी था जो चाहते तो थे बट फॉर डिफरेंट रीजंस वो नहीं कर पाए। जो फीमेल फ्रेंड थी उसकी मदर ने परमिशन नहीं दी कि सुबह सुबह तुम लड़कों के साथ नहीं भागोगी। जो मेल फ्रेंड था वो ऑनेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसके बैक में थोड़ी पेन हो गई थी, इसलिए ही वॉज नॉट एबल टू रन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो हमने, और उससे 2 दिन पहले मेरी दोस्त की नाइट ड्यूटी भी थी, और डर के मारे ना मुझे भी सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मेरी आदत है हल्ला मचाने की, जो कि मैं फ़िलहाल भी मचा ही रहा हूँ, और कुछ चीज़ें और भी शेयर करूँगा आने वाले टाइम के लिए। तो मैंने 20-25 लोगों को बता दिया। तो उसमें से एक सिस्टर थी मेरी,
जो मेरे को बिलीव करती थी, लेकिन वो इसलिए बिलीव करती थी क्योंकि वो मेरी हर चीज़ ही बिलीव कर लेती है। बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है, आई एम ग्रेटफुल टू दैट सिस्टर। और वही सिस्टर है मेरे साथ आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑल्सो वी हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप, एंड शी रैन ए हाफ मैराथन बिकॉज आई वॉज रनिंग ए फुल, एंड शी स्टार्टेड 6 months बैक नाउ, तो शी इज़ मोटिवेटिंग अदर पीपल टू रन। तो हम लोग भागे और हम सक्सेसफुली भागे 20 किलोमीटर की डिस्टेंस। हमें नहीं पता था क्या हाइड्रेशन होती है, क्या होता है। 10 किलोमीटर भागने के बाद लगा कुछ प्यास लगी है, तो मैंने ढाबे वाले अंकल, मैंने कहा नवीन तू मत रुक, क्योंकि तू रुक गया तो पता नहीं तू दोबारा भागेगा कि नहीं भागेगा, तू चल मैं उससे पानी की बोतल खरीद के लाता हूँ। और मैंने उससे पानी की बोतल खरीदी और मेरा ऐसे ही दिमाग में आया, मैंने कहा नमक भी दे दे थोड़ा सा हाथ में, तो उसने नमक भी दे दिया हमें न्यूज़पेपर में, हमने वो भी चाटा और पानी भी पिया। और सबसे बड़ा फैक्टर ये था, एक तो हम थोड़ा डाउन हिल भाग रहे थे, हम तारा देवी शिमला से लेके कंडा घाट की तरफ भाग रहे थे, जिनको उसकी जोग्राफी का आइडिया है। और उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग कि हमने नमक भी लिया, तो सॉल्ट भी हो गया, वाटर भी हो गया। और दूसरी बात जो है कि हम सुबह सुबह भागे तो रात को आपने खाना खाया होता है, तो ग्लूकोज लेवल भी थोड़े सेटल्ड होते हैं आपके। और तीसरा फैक्टर ये था कि मौसम बहुत ठंडा था, तो ठंड में भागना जो है वो बहुत ही आसान होता है। यही काम हमने दिल्ली में किया होता तो शायद हम दोनों नीचे गिर गए होते। 20 किलोमीटर पूरा करने के बाद मुझे लगा तसल्ली नहीं हुई, चलो कुछ और करते हैं, तो मैंने 25 किलोमीटर भागा, नवीन 20 किलोमीटर पर रुक गया। 25 किलोमीटर पूरा करने में मुझे 2 घंटे 45 मिनट लगे, जबकि जो मैराथन डिस्टेंस होता है हाफ, वो होता है लगभग 21.1 किलोमीटर्स का। तो मुझे पहली बार अब बैक ऑफ द मेमोरी लेन रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली मैंने अपनी पहली हाफ मैराथन तो आज से 15-16 साल पहले ही भाग ली थी सक्सेसफुली, अननोइंगली। हाँ, बट उसका आफ्टर इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो अब नहीं होता, क्योंकि अब तो प्रॉपर ट्रेनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसमें आफ्टर इफेक्ट में क्या था बेसिकली कि हम 7 दिन के लिए चल नहीं पाए ठीक से। इवन अगर मैं ऑनेस्टली शेयर करूं तो मोशन करने में भी टांगों में दर्द होती थी, बैठते हुए डर लगता था कि हम बैठेंगे तो टांगों में दर्द होगी, खड़े कैसे होंगे। तो ये सजेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप कभी भी हाफ मैराथन या मैराथन भागने की कोशिश करें बिना किसी प्रिपरेशन के। हाँ, मैंने वीडियो ज़रूर देखे हैं यूट्यूब पे जहाँ पे लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की और वो फुल मैराथन भाग लिए या हाफ मैराथन भाग लिए। सच होंगे वो वीडियोस, बट आप उन वीडियोस में नोट करेंगे ज़्यादातर वो लोग यंग ही हैं। जैसे हमने वो बेवकूफ़ी की थी, आज की डेट में तो मैं उसे बेवकूफ़ी कहूँगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी बेवकूफ़ी कोई और करे। इस वीडियो से मोटिवेट होके पहले वो सीखे, प्रैक्टिस करे, उसके बाद करे, क्योंकि इंजरी अगर हो जाए या जोश में कुछ गलती हो जाए तो हो सकता है कि उसके बाद आप काफ़ी टाइम तक भाग ना पाएँ या भाग ही ना पाएँ। दैट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो उसमें ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो यंग होते हैं और वो 20s में होते हैं, 25s में होते हैं, उनके बैकग्राउंड में स्पोर्ट्स होता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे मेरा कज़न है, वो लंदन में हाफ मैराथन की प्रैक्टिस कर रहा है, जो 7 दिनों के बाद वो भागने वाला है, उसका नाम अंकुर शर्मा है। डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अक्टूबर में ही उसका रन है। तो अक्टूबर 2016 में ही, अभी आज जो डेट, आज की डेट है 18, आज 18 सितंबर है जब हम वीडियोस बना रहे हैं। तो उसका भी मुझे 2-3 हफ्ते पहले कॉल आया था कि भैया मुझे ना हाफ मैराथन भागनी है, तो क्या मैं भाग सकता हूँ कि नहीं, 7-8 हफ्ते ही बचे हैं। तो माई आंसर वॉज येस। द रीज़न इज ही इज़ ए स्पोर्ट्समैन टाइप ऑफ ए पर्सन, हिज बॉडी वेट इज़ आइडियल, ही इज़ 10 years younger than me, and he has been walking for 10 kilometers 5 kilometers in the morning, in the afternoon। तो उसने प्रैक्टिस शुरू की और वो ऑलमोस्ट वहीं है। तो जो लोग एथलेटिक्स हैं वो तो ऐसा रिस्क ले सकते हैं, बट जो लोग, जैसे मैं बहुत मोटा था, मैं 97.3 kgs का था आज से 1-1.5 साल पहले, और उसके बाद मैंने फुल मैराथन भागी है। तो उन लोगों को अगर वो टारगेट हाफ मैराथन का 6 महीने और फुल मैराथन का 1 साल लेके चलें तो वो थोड़ा बेटर होगा। क्योंकि मैंने भी लगभग जुलाई 2015 में सीरियसली भागना शुरू किया था, और रिसेंटली मैंने फेसबुक पे एक पेज भी बनाया, डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज़। इसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे इस यूट्यूब वीडियो के नीचे, जिसमें मैंने अपनी जर्नी बनाई है। जिससे, क्योंकि मुझे फोटोग्राफ्स खींचने का शौक है और राइटअप्स लिखने का शौक है, तो मैंने पहले डे से ही फोटोग्राफ्स खींची जब मैंने सीरियसली भागना शुरू किया। हर हफ्ते 15 दिन के बाद उनको अपलोड करना भी शुरू किया। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो ये कहते थे कि इतने बार फोटोज़ डालेगा तो तेरे लाइक कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तेरे को लोग बोलेंगे कि इरिटेट कर रहा है। बट दैट वाज नॉट माय फीलिंग। मुझे लगता था कि मुझे तो बहुत सारे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे तो वो 8-10 लोग चाहिए जो लोग मोटिवेट हों और वो भागें। और वो सपना भी मेरा लगभग सच हो चुका है। उन फेसबुक अपडेट्स के बाद कम से कम 10 लोग हैं जो हाफ मैराथन भाग चुके हैं, काफ़ी सारे लोग 10 किलोमीटर भाग चुके हैं, और काफ़ी सारे लोग 5 किलोमीटर भाग चुके हैं। उसमें से तो मेरा बेटा और मेरा भांजा भी है
जो कि 5 किलोमीटर भाग चुके हैं, दोनों 10.5 और 9.5 साल के हैं। और इवन नेक्स्ट वीक, आज 18 तारीख है, अगले संडे को 25 तारीख को 25 सितंबर को ही मैं और मेरा बेटा जो है 5 किलोमीटर भागेंगे स्टेप टू स्टेप एक साथ। क्योंकि अभी तक तो हर बार यही हुआ कि मैं फिनिशिंग लाइन पे उसका वेट कर रहा होता था। अब मुझे लगा कि अब जो भागना था, मैराथन भागनी थी, वो तो भाग ली। अब नाउ इट्स टाइम टू गिव इट बैक, मे बी थ्रू दीज यूट्यूब वीडियोज, information whatever I collected and helping others to run which gives more joy। उसका भी रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे ये सारी स्टोरी मैंने आपको बताई, हमने भाग लिया, सब कुछ कर लिया, फिर हम भूल गए, फिर मैं मोटा हो गया, फिर मोटे होने के बाद मैंने सोचा कि अब पतला होना है तो मुझे भागना शुरू करना पड़ेगा। तो हमने चलना शुरू किया, फिर भागना शुरू किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे शुरू में डर लगा कि घुटनों में प्रॉब्लम ना हो जाए, जो कि सच भी है, क्योंकि ओवरवेट था और ओवरवेट में जो भागना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी लोगों ने कहा भी कि नहीं भागना चाहिए, और ऐसा हुआ भी कि जैसे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल लिए तो घुटनों में दर्द होने लगा। बट धीरे धीरे परसिस्टेंस की वजह से वो दर्द कम होने लगा और मसल्स बिल्डअप होने लगी, और वेट 1-2 kg कुछ कम हुआ, तो उससे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ा। फिर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क पड़ा जब मुझे मेरा एक ऑर्थो का फ्रेंड मिला मुझे एक पार्टी में, और उसने कहा कि वो सफदरजंग स्पोर्ट्स सेंटर में काम करता है। तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर राजीव, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मसल्स थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपनी बिल्डअप करें, तो आप भाग सकते हैं। तो मैं अगले ही दिन, मतलब संडे शाम को मिला, और मंडे सुबह जो था, नॉट सुबह, आफ्टरनून में, आफ्टर कंप्लीटिंग माई मॉर्निंग ओपीडी, मैं उसके पास था। उसने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजा, उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई। थोड़े दिन की बात थी, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। जब 10 किलोमीटर पे पहुंचे तो अजय कपूर जी हैं हमारे पार्क में, उन्होंने कहा कि राजीव और संजीव, क्योंकि संजीव और मैं दोनों इकट्ठे भागते थे, उन्होंने कहा कि तुम हाफ मैराथन क्यों नहीं भागते। तो वी थॉट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, और ये महीना था जुलाई का। तो मैंने भागी अपनी पहली ऑफिशियल हाफ मैराथन। अब एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, शायद 27 सितंबर रही होगी, हाँ 27 सितंबर इफ़ आई एम करेक्ट। 27 सितंबर को मैंने अपनी पहली हाफ मैराथन भागी। मेरा ड्रीम था कि हम 3 घंटे में पूरी कर दें, बट भागते भागते मुझे रियलाइज़ हुआ शायद ये 2.5 में हो जाएगी, और मैंने 2 घंटे 26 मिनट में उसको सक्सेसफुली पूरा भी कर लिया। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मैंने ये देखा कि जो लोग हमारे से सीनियर लोग हैं, हम तो नए लोग थे, बहुत सारे लोग पार्क में ऐसे थे जो हमसे पहले बहुत बार भाग चुके हैं, 10-10 हाफ मैराथन भाग चुके हैं, कुछ लोग फुल मैराथन्स भी बहुत सारी भाग चुके हैं। वो खुश नहीं थे, मुझे लगा ये खुश क्यों नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि टाइमिंग अच्छा नहीं आया, या कोई जिसको हराना चाहते थे वो उससे आगे निकल गया, दिस एंड दैट। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, कम से कम इतना नया काम किया आपने, कुछ ऐसी चीज़ अचीव की जो आपके प्रोफेशनली रिलेटेड नहीं है, इसमें मनी का कोई फैक्टर नहीं है, तो हम इस हैबिट को या इस हॉबी को भी एक बहुत बड़ा काम क्यों बना रहे हैं, हम इसको एंजॉय क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि अब तो 20 नवंबर 2015 को एयरटेल हाफ मैराथन आने वाली है, उसमें जब मैं भागूंगा ना तो मैं टेंशन नहीं लूँगा, और मैं हमेशा खुश रहूँगा, चाहे जितना मर्जी टाइम आ जाए। सो ये मेरा मेडल है एयरटेल हाफ मैराथन का, जो मैंने 21 किलोमीटर्स में 21.1 किलोमीटर भागी। हाँ, बट मैं अभी फंस गया। कैसे फंस गया कि मैंने सोचा कि अभी तो सितंबर का महीना चल रहा है, दिल्ली में अक्टूबर में नवंबर में अच्छी खासी ठंड होती है, तो ठंड की वजह से ही 15 मिनट तो वैसे इंप्रूव हो जाएंगे, और मैं थोड़ी मेहनत करूं और जान लगाऊं तो मैं, हो सकता है 2 घंटे 15 मिनट, या बहुत अच्छी किस्मत रही तो 2 घंटे में भी कर डालूंगा। तो और तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा 2 घंटे में कम करने में। तो वो लालच जो मैंने उनमें देखा था, और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं होऊंगा, मैं खुद ही लालची हो गया, और मैंने प्लान किया कि मैं ना नेगेटिव स्प्लिट पे भागूंगा। अब नेगेटिव स्प्लिट का मतलब होता है कि पहला डिस्टेंस आप धीरे भागते हैं हाफ मैराथन का, और दूसरा डिस्टेंस जो है उससे तेज भागते हैं। ऐसे करने वाले सिर्फ 2% लोग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ से भागते हैं, उसके बाद नहीं भाग पाते। तो मैंने अपने नेगेटिव स्प्लिट के हिसाब से भागना शुरू किया, और मैंने लगभग 2 घंटे 15 मिनट का प्लान था, या 2 घंटे 5 मिनट 2 घंटे का, तो मैंने 1 घंटा चाहे 3-4 मिनट में वो डिस्टेंस पूरा कर लिया। तो मुझे लगा बस अब तो 2 घंटे में काम हो जाएगा। 15 किलोमीटर तक तो मैं अपना मोमेंटम कायम रख सका, उसके बाद नहीं। और उसके बाद जब 19-20 किलोमीटर आए तो मुझे शक होने लगा कि मैं 2 घंटे 30 मिनट में भी ये पूरी कर पाऊंगा कि नहीं। अब इज्जत लगी हुई थी मन में, तो मैंने अपनी पूरी जान ली और उसको 2 घंटे 25 मिनट कुछ सेकंड में पूरा कर दिया। तो हाँ, इस वाली रेस से मैं इसमें तो आगे था, बट कहने के लिए ही आगे था।
और जब रेस ख़त्म हुई तो मेरे कंधे ऐसे दर्द करें कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब मैं घर के लिए गाड़ी ड्राइव करने लगा तो संजीव साथ में बैठा था, गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था वापस आने के लिए। तो जब मैं गाड़ी ड्राइव करने लगा तो मुझसे गाड़ी कट करने में मुश्किल हो जाए। अब मैंने गलती क्या की, मैंने उससे 2 महीने पहले ना डैनी डायर की बुक पढ़ी थी पोस्चर के ऊपर, कि आपके कंधे ऐसे होने चाहिए, आपकी टांगे ऐसी होनी चाहिए, जो हमने कुछ वीडियोस में शेयर किया है, बट इस हफ्ते वो लोड करेंगे। तो अब वो एडिट होके आ गए हैं, तो उस हफ्ते वो लोड करेंगे। उसमें मैंने गलती ये की कि पहले तो मेरा रोल मॉडल था जेफ गैलोवे। जेफ गैलोवे क्या कहते हैं कि आपको ना भागना चाहिए, फिर रुकना चाहिए, फिर भागना चाहिए, फिर रुकना चाहिए, जिसको बोलते हैं वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी। और वो तो यहाँ तक कहते हैं, जिसका लिंक भी शेयर करूंगा मैं इस वीडियो के नीचे, जो मैंने बाकी 2 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोडेड है उनके नीचे भी शेयर किया हुआ है। एंड आई लव दैट पर्सन। ही सेज ना कोई ज़्यादा वार्म अप की ज़रूरत है, ना कोई बहुत ज़्यादा कूल डाउन की ज़रूरत है। पहला आप एक राउंड 5-10 मिनट का पैदल लगा लीजिए, और ख़त्म करने के बाद पैदल लगा लीजिए, आपका वार्म अप हो गया और कूल डाउन हो गया। ना आपको कोई स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है। बेसिकली जो भी हम फैंसी एक्टिंग्स करते हैं, मतलब मैं ड्रामेटिक्स करते हैं, उनकी हमें कतई कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब डैनी डायर का मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि रिदम में भागना है। अब रिदम में भागने का जो उनका फंडा था वो बहुत अच्छा था, उसकी वजह से मेरा पोस्चर सही हुआ। मेरी गर्दन जो है वो सीधी हो गई, नहीं तो कभी कभार यहाँ दर्द हुआ करती थी। फिर मेरी पीठ जो है वो भी सीधी हो गई, क्योंकि मैंने देखा था कई लोग भागते भागते अपनी पीठ पे हाथ रख लेते हैं, क्योंकि उनकी पीठ थक जाती है। भागते भागते ना टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो टेढ़ा होके भागते हैं ऐसे ऐसे करके, और यूँ पूरी जान लगा के नीचे देख के। तो अगर आप नीचे देख के भागेंगे तो आपको सर्वाइकल पेन भी होगी, पीठ पे हाथ रख के भागेंगे तो पीठ भी दर्द होगी। अब वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी में क्या होता है, जैसे मेरी जो मैंने उनसे सीखा, वो तो ये कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि आप 30 सेकंड भागिए और 30 सेकंड रुक जाइए, 30 सेकंड भागिए, 30 सेकंड रुक जाइए। अब मैं इतना तो नहीं रुकता, बट मैं ऐसा करता हूँ, मैं हर किलोमीटर में 3 बार रुकता हूँ। एयरटेल में हाफ मैराथन में मैं नहीं रुका। अब मैं हर किलोमीटर में 3 बार रुकता हूँ, और 3 बार रुकता हूँ 10 से 20 सेकंड के बीच में। बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आप रुकते हैं तो आपको मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, फिर आपकी स्पीड ना थोड़ी स्लो हो जाती है, तो एफर्ट बढ़ जाता है। बट ये रन एंड वॉक स्ट्रैटेजी जो है वो ऑसम है। और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लोग को लगता था कि वो नहीं भाग पाएंगे, वो ऑलरेडी मेरे साथ हाफ मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले वीडियो हमने बनाया था हिंदुस्तान मैराथन से पहले, जो हमने फरवरी एंड में भागी थी या मार्च स्टार्टिंग में, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द डेट करेक्टली। उसमें जो पिछले वीडियो में थे वो सब लोग हाफ मैराथन अब भाग चुके हैं ऑफिशियली। प्रदीप थे पिछले वीडियो में, हमारे अमरजीत जी थे, के.एन. सिंह जी ने तो पहले भी भागी थी, और मैं था। चिराग ने तो उस दिन 10 किलोमीटर भागा था, और उसका ड्रीम ही नहीं है फुल अभी हाफ भागने का। अब डेवलप हो रहा है तो वो देखेंगे उस हिसाब से। तो हम सब ने उस दिन जो वीडियो बनाया था, तब तक उनमें से 2 लोग ऑफिशियली हाफ मैराथन नहीं भाग, 3 लोग बल्कि, अमरजीत जी, गुरमीत जी और प्रदीप जी। अब तो ये तीनों भी हाफ मैराथन ऑफिशियली भाग चुके हैं। और इन सब ने भी उसी स्ट्रैटेजी कंप्लीट किया है, वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी। कि जैसे मेरा यूजली क्या होता है, मैं वॉच में वो लगा लेता हूँ, या पार्क में तो मैंने डिस्टेंस ही डिफाइन किया हुआ है कि इस डिस्टेंस में मुझे 10 से 15 मिनट का वॉकिंग ब्रेक लेना। उससे फ़ायदा क्या होता है, कंधों को रेस्ट मिल जाता है। तो जो एयरटेल में मैंने गलती की थी कि जो मेरे कंधे थक जाते थे, अब वो मेरे कंधे थकते नहीं हैं। प्लस जब आप भाग रहे हैं तो आपकी डिफरेंट मसल्स इस्तेमाल होती हैं, और जब आप चल रहे हैं तो आपकी डिफरेंट मसल्स इस्तेमाल होती हैं। तो 10-15 सेकंड के लिए ही आपको अच्छा खासा रेस्ट मिल जाता है, और आप फ्रेश फील करते हैं। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फीलिंग, बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट, आपको लगता है अगले 300-350 मीटर भागना है, फिर रिलैक्स, 350-300 मीटर भागना है, फिर रिलैक्स। और काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ शेयर करते हैं कि राजीव भागने का बड़ा मज़ा आया, तेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, जेफ गैलोवे की स्ट्रैटेजी है। उनका वीडियो का लिंक मैं डालूंगा, वो इंग्लिश में है, बट उनका वीडियो का लिंक 1 घंटे का है, और उसमें लगभग उन्होंने 80-90% सवाल जो भी लोगों के हैं वो सारे बहुत अच्छे से आंसर किए हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फ़ैन मैं डैनी डायर जी का भी हूँ, जिन्होंने रिदम में भागने की बात की, या स्टेप्स इतने होने चाहिए पर मिनट। बट उसमें भी मुझे ये वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी जो है, मुझे मतलब मेरे जो लोग मेरे जैसे मोटे हैं, या जो लोग एमेच्योर रनर्स हैं, उनके लिए बेटर है। हाँ, जो लोग रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं, बाकी चीज़ें जो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, ना मुझे लगता है कि मेरी औकात है वो सब करने की, ना मेरी कोई इंटेंशन है, तो मेरे लिए वो वर्क उतनी नहीं करती है। उसके बाद आती है हमारी तीसरी हाफ मैराथन। तीसरी हाफ मैराथन ये है वो हिंदुस्तान हाफ मैराथन, जो फरवरी 2006 में हमने भागी। ये वो मैराथन थी जिसमें मैं बात कर रहा था, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ भागे। इस मैराथन में मैंने वो गलती बिल्कुल नहीं की। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ना 2:25 चाहिए, ना 2:26 चाहिए, मुझे चाहिए 2.25 घंटे या 3 घंटे।
मेरा गोल है कि मेरे दोस्त हाफ मैराथन पूरी कर लें। तो स्टार्टिंग से लेके मैं उनके साथ ही भागा, और क्योंकि मैं उनके साथ भागा और मेरी प्रैक्टिस ऑलरेडी बेटर हो चुकी थी, विंटर सीजन था और मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था नवंबर से लेकर फरवरी तक, तो मेरी कैपेसिटी तो अच्छी हो गई थी, बट मैं अपनी कैपेसिटी को कतई टच नहीं करना चाहता था। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि आखिरी 5 किलोमीटर में प्रदीप जो है उसने कहा कि सर क्या 2:30 में कर सकते हैं, तो हम भागे तो सही 5 किलोमीटर फास्ट, लेकिन हम आई थिंक आई डिड इट इन 2 hours 35 minutes। बट वो खुशी जो बाकी लोगों ने पूरी की वो इतनी ज़्यादा थी कंपैरेटिवली, जब वो खुशी मुझे मिली थी जो मैंने पूरी की थी अकेले ने। तो और दूसरी बात, इस बार मैं चल पा रहा था, मेरे कंधों में कोई दर्द नहीं था। तो अगर हम अपने 10-15 मिनट भी सेक्रीफाइस कर दें तो अगले दिन भी हम चल सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सबक मैंने सीख लिया कि हाँ, अब टाइम के लिए नहीं भागना, मज़े के लिए। सबसे पहले होना चाहिए मज़ा आना चाहिए भागने में। दूसरा, पूरी हो नहीं पूरी हो कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, जैसे आजकल चिकनगुनिया फीवर चल रहा है, डेंगू चल रहा है, किसी को दस्त हो गए, डायरिया हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, और उस दिन वो फिटनेस लेवल पे नहीं है, उसका पेट खराब हो गया या कोई और बात होगी, नहीं भाग पाया, कोई बात नहीं। आजकल तो रेसेस की कोई कमी नहीं है। अगर आप इंडियन रनिंग कैलेंडर पे जाएंगे, जो कि एक साइट है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट लगेगा हर हफ्ते ही लोग भाग रहे हैं, और वो भी दिल्ली जैसी जगह में। पूरे इंडिया में तो ऐसा हो रहा है, गोवा में भी मैराथन हो रही है और उसी दिन चेन्नई में भी मैराथन हो रही है। जैसे जो मेरा नेक्स्ट फुल मैराथन वाला टारगेट है प्रदीप के साथ, वो है गोवा मैराथन, जो 11 दिसंबर 2016 को हो रही है। कोशिश करेंगे अगर हम लाइव रिकॉर्डिंग कर सकें, बिकॉज घर में बैठ के मैराथन के बारे में बातें करते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे बहुत मज़ा आया, और तब से मेरा ड्रीम ही चेंज हो गया। मेरा ड्रीम ये रहा ही नहीं कि मैं कितनी देर में भागता हूँ, मेरा ड्रीम सिर्फ ये रहा कि कितने लोगों के साथ मैं भाग सकता हूँ और कितने लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ भागने में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भागना विद पावर, इंजरी फ्री, एंड सो पावरफुली दैट यू रन ओनली 80 to 90% ऑफ योर कैपेसिटी, ताकि अगले दिन भी अगर आपको भागना है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वैसे तो भागने के बाद अगले दिन रेस्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए। तो वो भागने के बाद जो है एयरटेल, अब मेरा प्लान बना फैब्रुअरी, वैसे हिंदुस्तान मैराथन से पहले ही मेरा प्लान फुल मुंबई मैराथन का बन चुका था, मैंने उसकी टिकट्स भी बुक करा दी थी और सब कुछ हुआ था, बट समहाउ आई लॉस्ट माई मदर one day after that marathon and she was in ICU, so I was not able to run, दो अनऑफिशियली मैंने 42.2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो पूरा कर लिया था भागने से पहले, जो कि मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था। सो दैट वाज द रीज़न आई वाज नॉट एबल टू रन मुंबई मैराथन, बट आई फील वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आई वाज इन फ्रंट ऑफ माई मदर एंड माई सिस्टर वाज देयर व्हेन वी लॉस्ट अवर मदर इन एन ICU, वी वर टॉकिंग टू हर, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। लेकिन उससे ये भी फ़ायदा हुआ कि दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू रन फुल मैराथन, बिकॉज मुझे ऑफिशियली भागते हुए 6 ही महीने हुए थे, और सच बताऊं तो मेरे मन में सेल्फ डाउट भी था कि मैं पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डिस्पाइट 42 किलोमीटर्स करने के 2 हफ्ते पहले, क्योंकि 17 तारीख को मुंबई मैराथन होनी थी जिसमें मैं नहीं जा पाया, और 2 तारीख को मैंने 42.5 किलोमीटर अपने पार्क में ही भाग लिए, जो कि महाबेवकूफ़ी थी, क्योंकि नॉर्मली जो है आपको फुल मैराथन पूरी करने से पहले जो पीक डिस्टेंस होता है वो 4 हफ्ते पहले करना चाहिए, और अगर वो 32-33 किलोमीटर भी हो जाता है वो सफिशेंट है। फिर मैंने भागी चौथी और लेटेस्ट, जो कि आई एम रियली प्राउड ऑफ। नाउ ऑफिशियली आई एम ए फुल मैराथन रनर। अब इसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज आए, जो अब क्योंकि मुझे भागते हुए 7-8 महीने हो चुके थे अच्छे से, तो मैं लगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइम बहुत है, जनवरी 2 को ही मैंने 42.5 किलोमीटर भाग लिया है, तो ये तो 28 अगस्त 2016 में है, 6 महीने का टाइम है। बट एक्चुअली इट टर्न आउट टू बी रियली टफ। द रीज़न वॉज दिल्ली में गर्मी बहुत भयंकर होती है, और जब टेम्परेचर सुबह डाउन होता है और अप होता है और धूप निकलती है, उसमें भागना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गर्मियों में प्रैक्टिस करना इज़ हेल। नॉर्मली आप भागते हैं, आपको 40 मिनट के बाद आपकी बॉडी में अफीम रिलीज़ होती है, आपको बहुत मज़ा आता है भागने में। लेकिन जब आप विंटर्स में समर्स में प्रैक्टिस करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बॉडी के आप बाकी पार्ट्स में भी चला जाता है, कम स्पीड पे भी आपका हार्ट रेट ज़्यादा तेज़ हो जाता है, आपको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको अपने हाइड्रेशन का, पानी, नमक, चीनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज जब भी आप 1 घंटे से ज़्यादा भागते हैं तो वी वेरी कॉशियस। अगर आप पानी ठीक से नहीं ले रहे हैं, नमक ठीक से नहीं ले रहे हैं, शुगर ठीक से नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्रैम्प्स हो जाएंगे।
और जब आप प्रैक्टिस रन्स भी करते हैं तो वो प्रैक्टिस रन्स 1 घंटे के नहीं होते, वो 4 घंटे के, 5 घंटे के, 3 घंटे के होते हैं। तो इसका मतलब 4 घंटे बाद तो हम दोबारा खाना खा लेते हैं 5 घंटे बाद। तो आपको बीच बीच में भी कुछ ना कुछ खाते रहना है, चाहे वो बनाना है या इलेक्ट्रोलाइट्स है या बादाम है या कुछ भी है, जो भी है वो आपको लेते रहना है। और वो मैनेज भी ऐसे करना है कि पानी भी इतना पीना है कि ऐसा ना हो आप बार बार बाथरूम ही जाते रहें, या इतना हैवी खा लें कि आपके पेट में ही गड़गड़ होने लग जाए या मोशन आ जाए। तो इन सब चीज़ों को टैकल करना वॉज नॉट एन ईजी जॉब, इट वॉज अ रियली डिफिकल्ट जॉब। और मेरे दिमाग में तो डाउट्स पुट अप होने लगे, मैं बार बार गूगल कैलेंडर पे चेक करने लगा कि हैदराबाद में उस दिन टेम्परेचर कितना होगा, एंड दिस एंड दैट, एंड टेम्परेचर वॉज फाइन। बट व्हेन आई एक्चुअली लैंडेड इन हैदराबाद तो टेम्परेचर वॉज नॉट सो फाइन विच आई शेयर्ड। और बिप कलेक्शन की बातें तो मैंने आपको बताई, और ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिया, और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, वो जेन्युइन थे, बिकॉज मेरा वेट ज़्यादा था कंपैरेटिवली, जो कि थोड़ा कम तो हो चुका था उस टाइम तक। तो ये जो है हैदराबाद मैराथन, मैंने 1 हफ्ता पहले मुझे फीलिंग आई कि मैं कर लूँगा, बट वहाँ जाके मौसम देख के मेरी ये फीलिंग फिर उड़ गई। बट शनिवार रात को जब बारिश हुई, संडे सुबह भागने से पहले, तो मुझे लगा अब तो हो जाएगी। तो सुबह जो है 5 बजे से रन स्टार्ट था, 3:30 बजे मैं उठा। 3:30 बजे उठने के बाद जो है हमने टैक्सी की, एक और तन्मय करके एक हैं जो सोसाइटी में फुल मैराथन भागने के लिए जा रहे थे, बिकॉज फुल मैराथन भागने वाले रजिस्टर्ड लोग 810 थे और हाफ मैराथन भागने वाले लगभग 5000 लोग थे। तो क्योंकि उन मेरी सिस्टर की सोसाइटी में ऑलमोस्ट एक बस जा रही थी हाफ मैराथन भागने, हैदराबाद रनर्स की, तो हम दोनों को अलग से एक टैक्सी करनी पड़ी। हम दोनों टैक्सी करके सुबह वहाँ पहुँचे और 5 बजे एग्जैक्टली रन स्टार्ट हो गया। मुझे लगा कि मौसम अच्छा है और हो सकता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो, तो इस बार तो मैं रगड़ दूंगा, पक्का ही हो जाएगा। और मेरे पास तो रन एंड वॉक स्ट्रेटजी भी है, ये भी है, वो भी है, 3 फ्लाईओवर हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, भगवान साथ है। तो 1-2 किलोमीटर भागे और वो वॉक एंड रन स्ट्रेटजी परफेक्टली काम कर रही थी। मैंने अपनी दोस्त की गार्मिन वॉच गुरमीत की उससे ले ली थी, उसमें मैंने 350 मीटर सेट कर दिया था कि 350 मीटर के बाद वो टींग करेगी और मैं 10-12 सेकंड्स के लिए या 20 सेकंड्स के लिए वॉक करूँगा, उसके बाद भागूंगा। अब ये स्ट्रैटेजी 5-6 किलोमीटर तक तो बहुत बढ़िया काम की, क्योंकि वो प्लेन रास्ता था। वो जो हैदराबाद में गौतम बुद्धा जी की मूर्ति है और जो लेक है उसके आसपास का डिस्टेंस था। जब 7-8 किलोमीटर ख़त्म हुए और बीच में मुझे वो लेडीज़ मिल गई, अनुराधा एंड दैट अमेरिकन लेडी, जो हमारी 6 आवर्स की बस थी, तो मैंने कहा राजीव उनको पकड़ लेते हैं, यही कराएंगी पूरी। तभी अचानक मैंने नोटिस किया कि वो जो है डिस्पाइट फ्लाईओवर तो जब आएंगे, कभी रोड ऊपर जा रहा है, कभी रोड नीचे जा रहा है, कभी रोड ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो जब मेरा रुकने का टाइम आ रहा है तो रोड ऊपर जा रहा है, जब मेरा भागने का टाइम आ रहा है रोड नीचे जा रहा है। तो दोनों ही स्ट्रैटेजी गलत होगी, तो वो तो मेरी चलेगी टॉस में। तो मैं लगा राजीव बेटा अब ये तेरी स्ट्रैटेजी तो हो नहीं पाएगी, जैसे ही मैडम्स भगाती हैं वैसे ही भागो। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू बोथ दीज लेडीज़, जिनकी वजह से मैं ये पूरी कर पाया। जैसे वो भागी मैं स्टेप टू स्टेप उनके साथ भागता रहा, एंड दे वर वेरी हेल्पिंग। दे यूज टू स्टॉप ऑल्सो इन बिटवीन फॉर मी, और एट टाइम्स इफ आई विल मूव फॉरवर्ड देन 100 मीटर दे विल स्टॉप फॉर समबडी एल्स। तो 12-13 लोग थे जिनके साथ हम भागे। हाँ, यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड प्रदीप को भी वो थैंक यू करना चाहूँगा, संजीव को भी थैंक यू करना चाहूँगा। संजीव ने मेरा इनिशियल पार्ट करवाया, प्रदीप ने तो मेरे एंड में हर लॉन्ग डिस्टेंस में मेरा साथ दिया। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि अगर आपको मैराथन भागनी है तो एटलीस्ट 8 वीक्स पहले तो सॉलिड प्लान तैयार होना चाहिए कि हम 18 किलोमीटर भागेंगे, 20 भागेंगे, 24 भागेंगे, 28 भागेंगे, 32 भागेंगे, फिर हम नीचे आ जाएंगे। 4th वीक में हम 32 भागेंगे, फिर हम 28 पे आ जाएंगे, फिर हम 24 पे आ जाएंगे, फिर हम 10 पे आ जाएंगे। और जिस वीक में मैं मैराथन भागा हूँ 28 में, उसमें तो सिर्फ मंडे को मैंने 6 किलोमीटर भागा था, 8-9 किलोमीटर, और थर्सडे को मैं सिर्फ 6 किलोमीटर भागा था। तो ना मैं फ्राइडे को भागा, ना मैं सैटरडे को भागा, और थर्सडे को भी सिर्फ सुबह ही भागा और सीधा सैटरडे को भागा। लोग ये गलती भी करते हैं कि मैराथन से पहले भी वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, हाफ मैराथन से पहले भी वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये एग्जाम से बिल्कुल उल्टा है, इसमें आपको कोई रिवीजन नहीं करनी है, आपको मसल्स को रेस्ट देना है। जो आपने पीक डिस्टेंस भागा होना चाहिए वो कम से कम 4 हफ्ते दूर होना चाहिए। तो अगर आप हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हैं तो 4 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले जो है आप 15-16 किलोमीटर भाग लेते हैं तो पक्का मानिए कि आपकी हाफ मैराथन पूरी हो जाएगी। उसी तरह फुल मैराथन में ये डिस्टेंस 32 किलोमीटर्स है। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं, या मेरा भी मन है, जैसे अब मैंने ये एक फुल मैराथन भाग ली है और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो गोवा मैराथन है, वो ऑलरेडी हमने रजिस्टर कर दिया 11 दिसंबर को। और उसके बाद जो हमारा ड्रीम टारगेट है वो है लद्दाख मैराथन इन 2017 सितंबर में। उसकी डेट्स तो अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, मैं कह नहीं सकता वो हो पाएगी कि नहीं, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन कम होती है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए शायद हमें यहाँ 40 की जगह 60 किलोमीटर भागना पड़े। जब वो पूरी होगी तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे।
बट ये है कि 32 किलोमीटर्स इज़ मोर देन सफिशिएंट इफ़ यू आर रनिंग है। बट ये है कि जब आप बार बार फुल मैराथन भागने लगें तो यू कैन इंक्रीज दैट डिस्टेंस टू 42 ऑल्सो, बट कीप इट इन माइंड जो पीक डिस्टेंस है वो कम से कम 4 या 5 हफ्ते पहले होना चाहिए, और आखिरी हफ्ते में आपको 2 दिन से ज़्यादा नहीं भागना है, मंडे वेनसडे, उसके बाद आप मस्त होकर रेस्ट कीजिए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रेस्ट कीजिए, चाहे फ्राइडे सैटरडे रेस्ट कीजिए, और संडे को मस्त, और रात को 8 बजे सोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप रात को सोएंगे उस दिन आपको सुबह 3:30 बजे उठना पड़ेगा। अगर आपको रात को 11 12 बजे सो रहे हैं तो उस दिन परफॉर्म करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जिस दिन मैंने भागना था उसके कुछ दिन पहले ही मैंने अपने सिस्टर के घर रात को 8 बजे को सोना जो है वो शुरू कर दिया था। तो इन सारी सब चीज़ों ने मेरी हेल्प की। एक तो मैंने साल भर के लिए प्रैक्टिस की, मैंने रियलिस्टिक गोल बनाया, और कई लोग जो मुझसे भी धुरंधर थे, जो पहले गए थे, या वहाँ पे कुछ लोग अभी भी कोलैप्स करते हैं, और इस मैराथन में भी कुछ लोगों ने कोलैप्स किया। उसका रीज़न ये है जब वो तेज़ भागना शुरू करते हैं। जब हम तेज़ भागते हैं तो हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन का ख्याल और ज़्यादा रखना पड़ता है, मसल्स ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप स्लो भागें तो आपके चांसेस पूरे करने के कहीं ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली अब जब आप फास्ट भागें। ठीक है, आप वेटनर रनर हैं तो ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं बेसिकली, वो तो मुझसे कहीं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा जानते होंगे। ये वीडियो तो उनके लिए है जिनको आइडिया नहीं है और वो आइडिया जानना चाहते हैं। अदरवाइज देयर आर मेनी गुड पीपल who are far better runner than me in my park only, forget about how many in India। बट ये ज़रूर है कि हाँ, हिंदी में वीडियोस मैं पता नहीं लोग क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि हिंदी की ऑडियंस जो है वो हिंदी में वीडियो चाहती है। इवन हम इंग्लिश मूवी भी देखते हैं, डिस्पाइट कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी भी आती है और समझ भी आती है, फिर भी मेरा मन करता है कि मूवी जो है वो हिंदी में होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरी फुल मैराथन पूरी हो गई, ये मेरे 3 हाफ मैराथन के मेडल्स हैं। अब जो मेरे गोल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। मेरे गोल्स हैं कि मैं अगले 10 साल में कम से कम थ्रू दीज वीडियोज़, और मैंने जो फेसबुक पे डायरी बनाई है डॉक्टर राजीव रनिंग डायरी, तो अगर आप उस पर चेकआउट करेंगे तो मेरा डे 1 से फोटोग्राफ है जब से मैंने भागना शुरू किया, और ये फुल मैराथन की, और उसके बाद उसमें अपडेट्स और भी हैं कि आज मैंने क्या किया और कल मैंने क्या किया। और वो गोवा मैराथन के लिए मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है, वो प्लान भी उसमें है। उसके ख़त्म होते ही हम लद्दाख मैराथन का प्लान बनाएंगे, वो भी उसमें है। तो आई डोंट वांट टू हेल्प ओनली माय फ्रेंड्स फिजिकली हुम आई मीट, आई ऑल्सो वांट टू हेल्प पीपल। एंड कुछ लोगों ने पिछले जो 2 वीडियोस अपलोड किए थे उससे भी मुझे कॉल किया, वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, रन फॉर फन। और अपना पर्सनल पेज बनाने के अलावा मैंने एक और पेज बनाया अपने फ्रेंड्स के साथ, वो है रनर डायरीज। उसमें मेरा कज़न भी है लंदन से, एम से मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी है शिव प्रकाश, जो कि हाफ मैराथन और फुल मैराथन भागता है। जिस दिन 11 दिसंबर को मैं फुल मैराथन भागूंगा अपने फ्रेंड प्रदीप के साथ, जो जिसकी प्रदीप की पहली फुल मैराथन होगी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, मेरी सेकंड होगी। और सेम डे ही मेरा फ्रेंडशिप जो है, जो साइकेट्रिस्ट है मेरे साथ ही था एम्स में पीजी के टाइम, वो भी फुल मैराथन भागेगा। तो वी हैव क्रिएटेड दैट ग्रुप ऑल्सो, इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट एक ही कंडीशन है कि आप लोग भी अपने अपडेट डालेंगे और रिलैक्स करके भागिएगा, बिकॉज क्योंकि शुरू में जब स्टार्ट करते हैं जोश बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जिम में जाते हैं तो लोगों का जोश बहुत ज़्यादा होता है, जब 1 जनवरी होती है जोश बहुत ज़्यादा होता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ़ यू रियली वांट टू विन मेडल्स रन 100 मीटर्स, एंड इफ़ यू वांट टू एंजॉय रनिंग रन ए मैराथन। इसका मतलब है अगर आप सच में भागना चाहते हैं और मज़े लेना चाहते हैं तो आप मैराथन भागिए। आपको स्पीड और स्टाइल और टेशन और शो ऑफ चाहिए तो आप 100 मीटर्स भागिए, बिकॉज मैराथन में आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। जैसे 42 किलोमीटर को आप 42 साल ले लीजिए कि अगर आपको पैसा जोड़ना है, रिटायरमेंट के लिए रखना है, ये करना है, तो आपको बहुत कुछ मैनेज करने का पड़ेगा, कब खर्चा करना है कब नहीं। बिकॉज स्टार्टिंग में आप चाहें तो आप 10 किलोमीटर सच में बहुत तेज़ भाग सकते हैं, बट फिर आखिरी 30 किलोमीटर सच में बहुत स्लो हो सकते हैं। क्योंकि मैंने इस रेस में भी देखा था कि 10-10, 12-12 किलोमीटर पहले ही लोगों ने चलना शुरू कर दिया। तो मैंने की तो पूरी 5 घंटे 55 मिनट 26 सेकंड में, बट एंड मूवमेंट में भी मैं भाग रहा था। आई वॉज स्लो कंपैरेटिवली, डेफिनेटली आई वॉज स्लोअर, बट मेरी एवरेज स्पीड लगभग सेम ही चल रही थी, लगभग 7.2 किलोमीटर आई थी। मैक्सिमम मेरी 7.8 थी, और नीचे जब मैं आता था तो 6.23 हो जाती थी। वो आखिरी के कुछ किलोमीटर्स में हो गई थी। हाँ, क्या मैं थक गया था? बिल्कुल। 36 किलोमीटर के बाद मैं थोड़ा थक जरूर गया था, बट हाँ, मुझे कभी ये डाउट नहीं हुआ कि मेरी पूरी होगी या नहीं होगी। वो थैंक्स टू दोज पेसर्स, थैंक्स टू संजीव, थैंक्स टू प्रदीप, एंड थैंक्स टू द प्रिपरेशन, एंड थैंक्स टू द पीपल जिनके मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखे, जिसमें जेफ गैलोवे हैं, क्रिस्टोफर डगलस हैं, डैनी डायर हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। बुक्स मैंने पढ़ी रनर्स वर्ल्ड की, ये सारी मैंने अपने रनर डायरीज पे शेयर कर रखी है। मैंने बुक पढ़ी द बिग बुक ऑफ हाफ एंड फुल मैराथन, मैंने डैनी डायर की ची रनिंग की बुक पढ़ी, उसके बाद मैंने रन लेस एंड रन फास्ट पढ़ी, जिसने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया।
क्योंकि उस किताब का तो ये कहना है कि आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन से ज़्यादा भागने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट इज़ वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता। और दूसरी जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका हर रन का टारगेट होना चाहिए। अगर आप 3 बार भाग रहे हैं तो एक दिन तो लॉन्ग रन होगा, उसमें तो मस्ती से मज़े से कोई टाइम नहीं है, बट यह है कि आप उस दिन भागेंगे 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। जो शॉर्ट रन होंगे 10 किलोमीटर या 6 किलोमीटर वाले, उसमें जो आप भागेंगे उसमें आप तेज़ भागेंगे, क्योंकि एक दिन जब आप बहुत तेज़ भागेंगे तो सांस उखड़ेगा, तो आपका वो डेवलप होगा। जब आप 10 किलोमीटर भागेंगे तो आपकी मसल्स डेवलप होंगी। जब आप लॉन्ग भागेंगे तो आपका हार्ट डेवलप होगा। तो हर जो रन है उसका अपना एक महत्व है, अपना एक टाइमिंग है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं तो हम ज़िंदगी भर भाग सकते हैं। बिकॉज रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप 15-16 साल से स्टार्ट करते हैं या 7-8 साल से भी स्टार्ट करते हैं, इसको आप लगभग मरने तक भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब भी दर्द होती है रुक जाते हैं। जैसे नेस्ले ने अभी जो फौजा सिंह जी को अपना वो बनाया था रोल मॉडल, जो कि 103-104 ईयर्स के हैं, और वो अपनी फुल मैराथन अगर मुझे ठीक से याद है तो 8 घंटे में पूरी करते हैं। तो इसलिए कोई भी भाग सकता है, किसी भी एज में भाग सकता है। आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने 65 में स्टार्ट किया, 67 में वो भाग रहे हैं। हाँ, एक लास्ट मैसेज, अगर आपको ये लगता है कि भागने से आपका वेट कम होता है तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ भागने के बाद भी मेरा वजन कम नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने कहा कि गुड फ्रेंड्स, आई वांट टू शेयर ए गुड न्यूज़, आई हैव लॉस्ट 10 kgs and in next videos you will find me more smarter and more slimmer. That is true, but that is because of eating habits. उसके लिए हम और वीडियोस बनाएंगे, और मेरा प्लान है कि हम रनिंग पे भी हिंदी में डॉक्यूमेंट्री बनाएं, क्योंकि मुझे जेलसी फील होती है कि अमेरिकन हर चीज़ या फॉरेन वाले हर चीज़ की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो मेरा भी ड्रीम है कि अगली बार रनिंग टाइम में हम वीडियोग्राफी करें। अपने कैमरामैन से भी बात कर रहा था कि हम अगली बार जब वीडियोस बनाएंगे कोशिश करेंगे रनिंग का बनाएं, और मल्टीपल कैमराज हों और मल्टीपल लोग हों जो सारे इकट्ठे भागें, और उनके इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ हों जो डिस्कवरी चैनल टाइप में होता है, और उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो, हम सब एक दूसरे को हेल्प करें, और 1000 लोग से ज़्यादा की हेल्प करने की अगर क्षमता हो पाए हम सबकी मिलजुल के अगले 10 साल में, तो आई थिंक द माई मिशन इज़ इनकम्प्लीट। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।